किसान साथियों, किसी सीजी किसान मित्र चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में बहुत सारी बातें हम करेंगे कि अभी खरीफ फसल में क्या क्या चलेगा, है ना। तो खरीफ हमारा जो फसल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खरीफ फसल में धान बोई जाती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो खरीफ फसल का स्टार्टिंग जो होता है वो यहीं से होता है, समर प्लॉगिंग यानी ग्रीष्मकालीन जुताई। ये जुताई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहीं से हम पूरी तरीके से चालू करते हैं अपनी खेती। तो सबसे पहले ये देखेंगे ग्रीष्मकालीन जुताई क्या होती है। तो ग्रीष्मकालीन जुताई क्या होती है ये आगे हम देखते जाते हैं क्या क्या होता है। समर प्लॉगिंग शॉर्टकट में आपको अच्छे से मैं समझाते चलूँ, आप समझते जाइए ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे धान की फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए, आप देखते जाइए। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, समर प्लॉगिंग। समर प्लॉगिंग क्या है, तो गर्मी के मौसम अप्रैल से जून में खरीफ फसल की बुआई से पहले खेत की नहरी यानी गहरी जुताई करने की प्रक्रिया को समर प्लॉगिंग कहते हैं। क्या है, अक्सर हम लोग किसान देखते हैं कि जून के महीने में क्या होता है, सूरज की किरणें लगभग 44 से 45 सेंटीग्रेड चली जाती है। उससे क्या होता है, हमारे जो किसान भाई होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं किसको, ज़मीन को। उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमारा, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें मिट्टी को पल करते क्या है, मिट्टी को पलटते हैं और धूप के संपर्क में लाया जाता है, जिससे मिट्टी खरपतवार और कीट का प्राकृतिक नियंत्रण करती है। अब देखो समर प्लॉगिंग को मैं एकदम शॉर्टकट में समझाता हूँ। समर प्लॉगिंग में क्या होता है कि गर्मी का दिन में हम लोग मिट्टी को पलट देते हैं, ठीक है, किससे, मिट्टी पलटने वाले हल से। तो मिट्टी पलटने के बाद क्या होता है कि मई जून में जो जुताई होती है उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो धूप की किरणें होती है बहुत तेज़ होती है। जिससे क्या होता है, धूप की किरणें बहुत तेज़ होती है तो हमारी बहुत क्या होता है, नीचे में जो कीड़े अंडे दिए होते हैं और प्यूपा होता है, लार्वा होता है कीड़े का, वो सब मर जाता है। उसके अलावा खरपतवार जो होता है वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। समर प्लॉगिंग के लाभ देखिए, खरपतवार नष्ट होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खरपतवार के जो बीज होते हैं बहुत लंबे समय तक के वो ज़मीन में रहते हैं, इसलिए वो आपका ख़त्म हो जाता है, खरपतवार के जो बीज होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कीट के नियंत्रण के होना, ठीक है। कीट का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीट के प्यूपा जो होते हैं, एक लार्वा प्यूपा वाले जो सिस्टम चलता है, इसमें जो प्यूपा होता है वो मिट्टी के नीचे ही होता है, ठीक है। तीसरा सबसे अच्छा लाभ होता है कि मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है। समर प्लॉगिंग में क्या होता है, गर्मी के दिन में मिट्टी जब पलटी जाती है तो उसमें सभी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाते हैं और मिट्टी एक भुरभुरी हो जाती है। जिससे क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी होगा तो वायु संचार अच्छे से होगा, वायु का संचार अच्छे से होगा और नमी नमी भी बहुत अच्छे से धारण कर पाएगी फसल। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वायु का संचार और जल का धारण करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मिट्टी के लिए, और अगर हम समर प्लॉगिंग करते हैं तो ये दोनों हमको मिल पाता है। फसलों की पैदावार में वृद्धि भी होगी अगर भाई हमारा वायु संचार अच्छा है, नमी अच्छी है ना, तो दोनों चीज़ें अच्छी होगी, फसल की पैदावार अच्छी होगी। अब सुझाव क्या है हमारा कि गर्मी में 2 से 3 बार गहरी जुताई जरूर करें और मिट्टी को धूप में अच्छी तरह से सूखने दें। इससे बहुत सारे फ़ायदे, ये ऊपर हम लोगों ने लाभ दिखाया कि बहुत सारे लाभ होते हैं। क्या होता है, पहले मिट्टी को पलटते हैं अपन, फिर धूप के संपर्क में मिट्टी आता है, और जैसे ही धूप के संपर्क में आता है 40 से 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कीड़े खरपतवार पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है समर प्लॉगिंग का महत्व। क्या क्या महत्व है, सबसे पहला महत्व है कीट एवं रोगों का नियंत्रण। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो लार्वल कीट है, जो प्यूपा रेस्टिंग स्टेज में जो अंदर मिट्टी के दरारों में चले जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं धूप के कांटेक्ट में और वो मर जाते हैं, ठीक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट। दूसरा है, देखते हैं वर्षा जल का अधिक संचय। सीधी सी बात है, अगर हमारा मिट्टी भुरभुरा है तो उसमें वर्षा जब होगी, ये देखिए वर्षा जब होती है तो मिट्टी में जल का संचय अच्छे से होता है ना। दूसरा फ़ायदा क्या है, खरपतवार का नियंत्रण, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खरपतवार नियंत्रण अच्छे से होगा तभी जाके आपका आने वाले समय में हमको हार्बिसाइड कम डालना पड़ेगा। उसी तरह से जल का अधिक संचय होना चौथा नंबर में आता है। जड़ों का बेहतर विकास, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूट डेवलपमेंट। जड़ का विकास तभी अच्छे से होगा जब आपका जो मिट्टी भुरभुरी होगी, तो मिट्टी भुरभुरी होगी तो आसानी से उसमें जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा।
पाँचवा नंबर में आता है मिट्टी का उर्वरक शक्ति में वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, अगर हमारा मिट्टी भुरभुरा होगा तो ज़्यादा जो भी हम खाद, ऑर्गेनिक खाद या जो भी डालते हैं तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। और छठा नंबर है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन नहीं होगा। मृदा अपरदन बहुत बड़ा समस्या होता है, लेकिन अगर हम लोग समर प्लॉगिंग करते हैं तो मृदा अपरदन की समस्या ख़त्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, समर प्लॉगिंग में क्या होता है, गर्मी में गहरी जुताई, बेहतर फसल की तैयारी, मिट्टी को दे नया जीवन। क्यों भाई? क्योंकि समर प्लॉगिंग कब करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रबी फसल की कटाई के बाद जब मई के सीजन आता है, अप्रैल मई में, उस समय हमको समर प्लॉगिंग करना चाहिए। मानसून आने के 15 से 20 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 गहराई जुताई पर्याप्त होता है, ठीक है। मानसून को याद रखना है, मानसून के 15-20 दिन पहले करते हैं और 1 से 2 को जुताई करना जरूरी है। जुताई के बाद खेत को कुछ दिनों तक खुला छोड़ देना चाहिए ताकि तेज़ धूप में पूरा लाभ मिल सके। ये हमारा समर प्लॉगिंग का एक समय प्लानिंग होता है। किन यंत्रों से करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यंत्र मैं दिखाता हूँ, ये आपका है मोल्ड होल प्लाउ बोलते हैं, एमपी प्लाउ, मिट्टी पलटने वाले हल है। कुछ जगहों पे मिट्टी कड़ी होती है तो वहाँ पर डिस्क प्लाउ यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर से भी करते हैं और हैरो से भी। हैरो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए। तो समर प्लॉगिंग में यूज़ होने वाले 4 ऐसे इम्प्लीमेंट हैं जिनको याद रखना है आपको, मिट्टी पलटने वाले हल, डिस्क प्लाउ और कल्टीवेटर और हैरो। उसके बाद आता है सही जुताई, बेहतर परिणाम। जुताई नहीं करते हैं तो मिट्टी का इरोजन भी होता है और अच्छे से एरेशन भी नहीं होगा, यानी आपका हवा सॉइल में अच्छे से नहीं घुसेगा और पानी जल धारण क्षमता भी अच्छी नहीं होगी। और अच्छा जुताई कर देंगे समर प्लॉगिंग तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब हमारे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, धान की खेती छत्तीसगढ़ में समय पर प्लाइंग का विशेष महत्व है। समय पर प्लानिंग करना है। धान की फसल के तना छेदक, दीमक, खरपतवार तथा फफूंद जनित रोगों को कम करने के लिए गर्मी में गहरी जुताई बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे वर्षा का पानी खेत में अधिक मात्रा में संचित होता है और धान की अच्छी वृद्धि एवं अधिक उत्पादन होती है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था कि आपको समर प्लॉगिंग करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द किसान करते हैं। अगर समर प्लॉगिंग करते हैं यानी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी में जुताई जो मई जून में होता है वो करते हैं, तो आपको कीड़े, खरपतवार और बहुत सारी हानिकारक जीवाणु या फफूंद सब चीज़ें मर जाती है, जिससे आपकी मिट्टी एक स्वस्थ और अच्छा जल धारण क्षमता वाला मिट्टी बनता है। तो ये इस तरह से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो किसानों के लिए, कॉरपोरेट में काम करने वाले जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।